Hello, good morning everyone. Very warm welcome to Baby Code Free IELTS sessions. I'm Tanu Vermani, an IDP certified trainer and a TEFL and TESOL certified trainer. I'm back with my tip sessions, right? मैं आपको कुछ tips बताने वाली हूँ आज. And for the listening module से related, right? मैंने आपको reading की tips बताई हैं, writing की बताई हैं. So आज मैं आपको tips बताने वाली हूँ कि how you can get band 8 in your IELTS listening part, right? Listening का module कैसे आप track करोगे? How you can score the highest part here? Similar होता है general के लिए भी, academic के लिए भी, right? But कौन सी वो tips हैं जिससे आप ace कर सकते हो, boost कर सकते हो अपने score को, right? तो इस सेशन में मैं आपको बताने वाली हूँ, आई एम गोना टीच यू कि आपको कैसे समझना है आइल्स लिसनिंग के फॉर्मेट को, क्वेश्चन टाइप्स को, एंड हाउ यू विल गो टू द टेस्ट विद कॉन्फिडेंस, एंड कैसे आपको वो स्कोर रिक्वायर करना है, राइट? सो वेरी फर्स्ट इज फेमिलराइज योरसेल्फ विद द रेंज ऑफ एक्सेंट्स. ये 5 टिप्स हैं. वेरी फर्स्ट है कि आपको फेमिलराइज करना है खुद को विद द रेंज ऑफ एक्सेंट्स. दैट मीन्स आपको डिफरेंट एक्सेंट्स पता होने चाहिए, राइट? डिफरेंट एक्सेंट्स पता होने चाहिए आपको. यूएस, यूके, कैनेडियन, ब्रिटिश, ऑस्ट्रेलियन, सारे एक्सेंट्स आपको पता होने चाहिए. बिकॉज आइल्स में आपके ब्रिटिश एक्सेंट भी आता है, अमेरिकन भी आता है एंड कैनेडियन भी आता है, राइट? सो आइल्स लिसनिंग में क्या होता है, आइल्स लिसनिंग का जो टेस्ट है, इट फीचर्स अ रेंज ऑफ एक्सेंट्स टू रिफ्लेक्ट द इंटरनेशनल नेचर ऑफ इंग्लिश. इसमें रेंज ऑफ एक्सेंट्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट एक्सेंट्स होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया. सो देयरफॉर इट इज रिक्वायर्ड कि आप यूज टू हो जाओ लिसनिंग के लिए इन सारे एक्सेंट्स के साथ, फ्रॉम डिफरेंट रेंज ऑफ इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज. आपको पता है कौन कौन सी स्पीकिंग इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज है, तो उन सब के एक्सेंट से आप क्या हो जाओ, फेमिलराइज हो जाओ, यूज टू हो जाओ, उनको सुनना स्टार्ट करो, राइट? इंस्टेड ऑफ जस्ट लिसनिंग टू बीबीसी. ये नहीं कि सिर्फ बीबीसी को ही सुनना है, स्मॉलर रीजनल रेडियो स्टेशंस को भी सुनो. एक्टिवली टीवी शोज को देखो जिसमें डिफरेंट इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज हैं, और या फिर आप गूगल पे सर्च करके भी इसको फाइंड आउट कर पाते हो, राइट? सो स्टार्ट लुकिंग फॉर डिफरेंट रेंज ऑफ इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज एंड डिफरेंट रेंज ऑफ एक्सेंट्स. डिफरेंट डिफरेंट रेंज ऑफ एक्सेंट्स को सुनो, तो आप उससे क्या हो जाएगा, आप यूज टू हो जाओगे लिसनिंग के लिए. नेक्स्ट इज डोंट लूज योर कंसंट्रेशन. आई नो कि ये बहुत डिफिकल्ट होता है फोकस रहना ड्यूरिंग अपने टेस्ट के टाइम पे, बट ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. अगर आपको बैंड 7 एंड अबव टारगेट करना है या बैंड 8 अबव टारगेट करना है, तो आपको एक फोकस लिसनिंग, बहुत फोकस रहना पड़ेगा ड्यूरिंग योर लिसनिंग टेस्ट. नाउ नेक्स्ट इज कि यू कैन इम्प्रूव योर कंसंट्रेशन. आप अपनी कंसंट्रेशन को इम्प्रूव कर सकते हो, लेकिन कैसे? जब आप प्रैक्टिस करते हो एक्टिव लिसनिंग को, राइट? दिस इन्वॉल्व्स कि आप सेटिंग करो योरसेल्फ, स्मॉल टास्क करो व्हेन यू आर प्रैक्टिसिंग, एंड एक्चुअली डूइंग समथिंग व्हेन यू आर लिसनिंग. सो जस्ट लाइक यू विल बी ऑन योर टेस्ट. तो स्मॉल स्मॉल टास्क करो जब आप प्रैक्टिस करते हो. समथिंग यू हैव टू डू व्हेन यू आर लिसनिंग, राइट? सो इससे आपको एग्जाम के लिए क्या होगी, हेल्प होगी. अपनी कंसंट्रेशन को लूज नहीं करना, राइट? फॉलो द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली. ये दिस स्पेशली अप्लाइज व्हेन इट कम्स टू वर्ड लिमिट. अब आपको वर्ड लिमिट दी होती है, तो आपको वर्ड लिमिट के टाइम पे अगर क्वेश्चन में लिखा है कि नो मोर देन 3 वर्ड्स, देन यू कांट राइट. आप एक और वर्ड नहीं लिख सकते, ठीक है? आप 3 तक ही लिखोगे. अगर आपका आंसर 4 वर्ड्स का हुआ तो वो इनकरेक्ट हो जाएगा. सो मेक श्योर कि आप इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करो, जो भी आपके इंस्ट्रक्शंस दिए, 1 वर्ड दिया है, 2 वर्ड दिया है, वॉट एवर योर इंस्ट्रक्शन इज, आपको उसको फॉलो करना है. नेक्स्ट इज फेमिलराइज योरसेल्फ विद डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन टाइप्स, राइट? नाउ इससे क्या होगा, इससे आपको पता चलेगा कि एग्जाम डे पे आपको क्या मिलने वाला है, टेस्ट डे पे आपको क्या मिलने वाला है. हाउ टू रिएक्ट टू क्वेश्चन, डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करने वाले हो, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन कैसे है, इस क्वेश्चन की स्ट्रैटेजी क्या है, अनदर क्वेश्चन की स्ट्रैटेजी क्या है, राइट? सो इसीलिए जेन्युइन प्रैक्टिस आइल्स टेस्ट पेपर को प्रैक्टिस करो, जो हमारी आइल्स कोड की, बेबी कोड की एप्लीकेशन में अवेलेबल है, राइट? सो मेक श्योर कि आपको पता होना चाहिए कौन कौन से टाइप ऑफ क्वेश्चन है लिसनिंग के. लिसनिंग के सेशंस में जाके देखो, मैं लिसनिंग बहुत जल्दी लाइव क्लासेस में भी कराने वाली हूँ एट 4 PM, तो आप उसको अटेंड कर सकते हो. डू वॉच दो सेशंस, ठीक है? तो आपने आपको क्या करना है,
अपने आप को फेमिलराइज कराना है डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन से कि लिसनिंग में कौन कौन से टाइप ऑफ क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट वन, प्रैक्टिस लिसनिंग टू थिंग्स ओनली वंस। अब बहुत सारे टीचर्स होते हैं जो अपने स्टूडेंट को अलाउ करते हैं कि वो रिकॉर्डिंग को 3 से 4 बार सुने, बट स्ट्रांगली देखो क्या रिकमेंड किया जाता है प्रैक्टिस करते टाइम, प्रैक्टिसिंग द एग्जाम अंडर एग्जाम कंडीशन, जिसका मतलब ये होता है कि एग्जाम कंडीशंस के अकॉर्डिंग आपको सिर्फ एक ही बार अपनी रिकॉर्डिंग को सुनना है। सो प्रैक्टिस करो स्किल्स को, बट उसको 3 से 4 बार सुनने से आप ही को डिफिकल्टी होने वाली है, तो इट्स बेटर कि आप उसको लिसनिंग जस्ट वंस करो। Okay, do not listen it thrice or 4 times. Do not. Okay, now these were the tips. I hope you will follow these tips, but some advice for you now. टेस्ट डे के लिए एडवाइस कि टेस्ट सेंटर पे आप अर्ली अराइव करो, अपनी जर्नी को प्लान करो अगर आपको लगता है दूर है। सेटल, यू नीड टू बी सेटल रहो, ऑर्गेनाइज रहो, रेडी रहो कि क्या आने वाला है। रीड करो, लिसन करो इंस्ट्रक्शंस को केयरफुली। कुछ स्टूडेंट्स अपने मार्क्स लूज कर लेते हैं इजीली क्योंकि मिस रीड करते हैं इंस्ट्रक्शंस को और इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं करते। तो आंसर्स को टेस्ट पेपर पे लिखो, यू आर फ्री टू राइट, आपने उसको पे किया सो यू हैव टू डू इट। केयरफुली ट्रांसफर करो आंसर्स को आंसर शीट पे एंड में, और ऑल आंसर्स को यू कैन राइट इन कैपिटल लेटर्स अगर आपकी विश है तो। कोई प्रॉब्लम है आपको रिकॉर्डिंग को हेयर करने में तो कंप्लेन कर सकते हो एट द एंड, यू हैव पेड फॉर द सर्विस, सो आप इट इज डिजायर कि आपको भाई डिजर्व करते हो आप प्रॉपरली ट्रीट होना, राइट। सो टेस्ट डे के लिए ये एडवाइस है आपके लिए। ओके, नाउ डू फॉलो दीज स्टेप्स एंड लेट मी नो कि आपका स्कोर इंक्रीज हुआ या नहीं। ओके, सो कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग and watch your IELTS journey. So, and do not miss out our IELTS session live classes at 4 p.m. today. You can go to the Baby Code application, YouTube to watch all those sessions. Stay tuned for more tips for the listening part. Bye bye. Take care, all of you.